हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 383 के प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। इस सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली इस पार्ट 4 वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो एग्रीगेट्स हैं, चाहे वो फाइन एग्रीगेट्स हो या कोर्स एग्रीगेट्स हो, उसमें हमारे कोड ने डेलेटेरियस मटेरियल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि जो हमारे हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, हार्मफुल मटेरियल्स हैं, अगर एग्रीगेट्स में प्रेजेंट है तो व्हाट वुड बी देयर लिमिट्स। ठीक है, तो एज अ सिविल इंजीनियर यू शुड नो। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा 5.1 क्लॉज है, एंड बेसिकली क्लॉज 5 डील्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट, जिसमें डेलेटेरियस मटेरियल की लिमिटेशन से कवर करता है। सो 5.1 क्लॉज ये कहता है कि हमारे जो एग्रीगेट्स हैं, मैंने आपको बताया था, दे कैन बी ऑफ नेचुरली अकरिंग, जिसमें दो कैटेगरीज थी हमारी, क्रस्ड और अनक्रस्ड स्टोन्स, और इनसे हम जनरेट कर रहे थे मिक्स्ड सैंड, मिक्स्ड कैटेगरी की एग्रीगेट्स। ग्रेवल्स एंड सैंड आर कॉम्बिनेशन देयरऑफ आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आइदर अदर देन नेचुरल सोर्सेज, जिनको हम मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स कह रहे थे। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि दीज एग्रीगेट शैल बी हार्ड, strong, dense, durable, clear and free from veins and free from injurious amounts of disintegrated pieces, alkalis, free lime, vegetable material which is basically organic material, and other deleterious substances as well as adherent coating, means coating नहीं होनी चाहिए, ठीक है, otherwise they will impart undesirable properties in the concrete। तो यहाँ पे deleterious materials है, these are basically the harmful materials, ठीक है, these are the harmful materials। as far as possible scoriaceous, flaky and elongated pieces should be avoided। scoriaceous basically हमारे क्या हैं, these are the rocks which are generated during the volcanic activity। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारे एयर ट्रैप हो जाती है एंड दे बिकम पोरस। तो इस तरह के जो रॉक्स हैं आप देख पा रहे हैं, इस तरह के हमारे एग्रीगेट्स में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, विच आर जनरेटेड फ्रॉम दी volcanic activity and they should not be porous। ठीक है, otherwise they will impart undesirable properties in the concrete। they will not have adequate density, नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो इसमें कलर देखते हैं हम लोग। this is a ruthless rock filled with air bubbles ranging from black color to dark red color। ठीक है, कुछ इस तरह के हमारे scoriaceous rocks होते हैं। तो deleterious मटेरियल जो हमारे कोड ने IS 383 ने लिस्ट किया है, उसमें सबसे पहला नंबर है पायराइट्स, कोल, लिग्नाइट, माइका, सेल और सिमिलर लैमिनेटेड मटेरियल्स। माइका सेल या सिमिलर लैमिनेटेड मटेरियल। ठीक है, सेल बेसिकली हमारा क्या होता है, दिस इज बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, तो इस पे हमारे कोड ने इसको डेलेटेरियस इसलिए मटेरियल मांगा है बिकॉज इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मिक्स, क्या कह सकते हैं, मिक्स मड, जो कि हमारा क्ले जिसमें प्रेजेंट होती है। तो क्ले का फॉर्म, इसीलिए इस सेल को हम ब्रिक्स, टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, बिकॉज का प्राइमरी कंपोनेंट जो होता है वो क्ले होता है। तो अगर आपके एग्रीगेट्स में सेल प्रेजेंट है तो हमें इस पे लिमिटेशन देनी होगी, विच कोड हैज गिवन। ठीक है, उसके बाद क्लेज हो गई, एल्कलीज हो गई, फ्री लाइम हो गया, सॉफ्ट फ्रेगमेंट्स हो गए, सी सेल्स हो गए, एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सच क्वांटिटी एज टू अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो ये हमारे डेलेटेरियस मटेरियल्स हैं जो कि हमारे एग्रीगेट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये ध्यान रखना है कि जब आप एग्रीगेट्स कंक्रीट में यूज कर रहे हो तो दे शुड नॉट कंटेन एनी सच मटेरियल जो कि हमारे स्टील रेनफोर्समेंट को अटैक करे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे कोड ने क्लॉज 5.21 में डेलेटेरियस मटेरियल्स की लिमिट्स लगाई। इसमें जो लिमिट्स दी हुई हैं, दे मैक्सिमम क्वांटिटी परमिसिबल कितना है वो दिया हुआ है टेबल 2 में, बट इंजीनियर इंचार्ज इन्हें रिलैक्स कर सकता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ दोज एग्रीगेट्स बाय परफॉर्मिंग टेस्ट। कुछ हम एविडेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो कि ये इंडिकेट करेंगे कि उस लिमिट के बाद भी जो हमारे एग्रीगेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी है। तो उस केस में हम इनकी लिमिट्स को रिलैक्स कर सकते हैं। तो जो हमारी टेबल 2 है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ फील्ड इंजीनियर, यू शुड नो कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट आप यूज कर रहे हो फील्ड में, उसमें क्या क्या लिमिट्स लगाई गई।
तो पहली कैटेगरी है दैट इज कोल एंड लिग्नाइट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ एग्रीगेट, चाहे फाइन एग्रीगेट हो या कोर्स एग्रीगेट है, उसमें जो लिमिट्स लगाई गई और उनका जो भी क्लासिफिकेशन है, चाहे वो नेचुरल एग्रीगेट्स हो या अदर देन नेचुरल एग्रीगेट यानी मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स हो, हमारी जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है वो है मैक्सिमम 1%। तो कोल एंड लिग्नाइट शुड बी मैक्सिमम 1% ऑफ टोटल मास। टोटल मास यहाँ पे बाई मास ऑफ एग्रीगेट है, ठीक है। जो एग्रीगेट का मास है, अगर 100 ग्राम आपका 100 ग्राम्स आपका एग्रीगेट है तो उसमें 1 ग्राम से ज्यादा कोल एंड लिग्नाइट नहीं हो सकते, ठीक है। ये लिमिट यहाँ पर कोड ने स्पेसिफाई की। क्ले लम्स अगर हमारे प्रेजेंट है तो यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर दिया है IS 2386 के पार्ट 2 के अकॉर्डिंग हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि हमारे एग्रीगेट्स में कितना कोल एंड लिग्नाइट है, कितना क्ले लम्स है। तो इसकी लिमिट्स भी हमारी 1% लेट डाउन है। इट शुड बी ऑल्सो लेस देन 1% ऑफ टोटल मास ऑफ द एग्रीगेट्स। अगर फाइन एग्रीगेट्स है तो फाइन एग्रीगेट्स का टोटल मास लेंगे, अगर कोर्स एग्रीगेट्स है तो 1% हम टोटल मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट लेंगे। इसका थर्ड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है विच इज बेसिकली मटेरियल्स फाइनर देन 75 माइक्रोन ISC से ज्यादा फाइनर पार्टिकल्स कितने अलाउड हैं। तो इसकी टेस्टिंग हम IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें फाइन एग्रीगेट्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो फाइन एग्रीगेट्स में जो लिमिट है वो ऑब्वियस से ज्यादा होगी कोर्स एग्रीगेट में। कोर्स एग्रीगेट में क्रस्ड, अनक्रस्ड और मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट के लिए लिमिट जो है वो 1% की है, ठीक है। लेकिन आपकी फाइन एग्रीगेट्स में जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट है, अनक्रस्ड में आप 3% तक यूज कर सकते हो। क्रस्ड सैंड है तो वहां 15% तक यूज कर सकते हो, और मिक्स्ड सैंड में आप 12% तक यूज कर सकते हो। मिक्स सैंड मैंने आपको बताया था, अनक्रस्ड और क्रस्ड सैंड को आपने मिक्स किया हुआ है तो उसमें जो हमारे फाइनर पार्टिकल्स हैं 75 माइक्रोन, वो 12% तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना फाइन एग्रीगेट्स की लिमिट ज्यादा है कोर्स एग्रीगेट के कंपैरेटिवली। और मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट में ये लिमिट जो है वो 10% है, यानी आपको 10% तक आप फाइनर पार्टिकल्स यूज कर सकते हो 75 माइक्रोन से, जो साइज कम है जिनका। उसके बाद IS 2386 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे डिलेटेरियस मटेरियल की सॉफ्ट फ्रेगमेंट्स। तो फाइन एग्रीगेट्स में हमारे सॉफ्ट फ्रेगमेंट्स जो है दे आर नॉट अलाउड। तो फाइन एग्रीगेट्स में हमारे सॉफ्ट फ्रेगमेंट्स नहीं अलाउड है। कोर्स एग्रीगेट्स में हमारे अनक्रस्ड एग्रीगेट्स जो हैं कोर्स कैटेगरी के, उसमें 3% लिमिट अलाउड है। मैन्युफैक्चर्ड में भी 3% लिमिट अलाउड है। सेल अगर हमारा प्रेजेंट है, सेल बेसिकली हमारा, मैंने आपको बताया कि इट इज बेसिकली अ सेडिमेंट्री रॉक विच इज कंपोज्ड ऑफ क्ले फ्लेक्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ क्वार्ट्ज एंड कैल्साइट, ठीक है। तो इस सेडिमेंट्री रॉक, अगर सेडिमेंट्री रॉक में ये सेल के फॉर्म में क्ले फ्लेक्स में प्रेजेंट है तो फाइन एग्रीगेट्स में इसकी जो लिमिट है वो 1% की है, और मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स में भी 1% है। क्रस्ड सैंड या क्रस्ड एग्रीगेट जो है फाइन एग्रीगेट्स में, उसमें ये अलाउड नहीं है। और हमारा जो ये वाली कैटेगरी है कोर्स एग्रीगेट्स में हमारे जो सेल पार्टिकल्स हैं वो अलाउड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जब टोटल की बात करते हैं कि किसी भी एग्रीगेट में हमारा टोटल लिमिट कितना है। तो टोटल लिमिट में अगर हम बात करें तो अगर हम फाइन एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो फाइन एग्रीगेट में अनक्रस्ड, अगर हम इसको सैंड ही मान लें, अनक्रस्ड सैंड है तो कोड ये कहता है आइटम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, इनका जो मैक्सिमम टोटल लिमिट है दैट शुड नॉट एक्सीड 5%, ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट में इन सभी पांचों का जो एडिशन है, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी हमारी 5% है। और क्रस्ड सैंड में, क्रस्ड कोर्स एग्रीगेट में ये 2% है। ध्यान रखना है 1, 2, 3, 4, 5 पांचों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो फाइन एग्रीगेट के लिए अनक्रस्ड सैंड में 5% की लिमिट है। कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी में, अनक्रस्ड कैटेगरी में 5% लिमिट है, यानी अनक्रस्ड में दोनों की लिमिट 5% है। और क्रस्ड एग्रीगेट्स की कैटेगरी में हमारा 2% लिमिट है। जब हम दूसरी कैटेगरीज में चलते हैं, दूसरी कैटेगरीज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स में क्रस्ड एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो वहां पे लिमिट 2% है, और इसमें हम इस 2% में केवल कोल और क्ले लम्स लेते हैं।
ठीक है, इसमें जो आइटम 1 और 2 है इनका एडिशन की जो लिमिट है वो 2% है, बिकॉज यह मटेरियल्स फाइनर देन की लिमिट जो है वो काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे इसको एक्सक्लूडिंग करके रखा हुआ है। तो क्रस्ड मिक्स सैंड में कोल और क्ले लम्स की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2% है, और मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट में भी ये 2% है, और कोर्स एग्रीगेट में जो अगर मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट है तो भी हमारे 2% है। तो ध्यान रहे आपको, कोल एंड लिग्नाइट क्ले लम्स इन दोनों के एडिशन को मिला के फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की जो लिमिट है क्रस्ड एग्रीगेट और मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट की वो लिमिट 2% है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमारे दिए हुए हैं कि जो सैंड आप यूज कर रहे हो ब्लेंडिंग में वो टेबल 2 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। मिक्स सैंड में 12% हमारे फाइनर्स हो सकते हैं 75 माइक्रोन से। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि जो अनक्रस्ड सैंड यूज कर रहे हो ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है, उसमें जो हमारे 75 माइक्रोन से पार्टिकल फाइनर है उसकी जो लिमिट है वो हमारी 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आप क्ले सेल्स यूज कर रहे हो, क्ले स्टोन्स आर हार्डर, प्लेटी एंड फिशाइल, दे आर नोन एज सेल्स, जिसमें बेसिकली क्ले के फ्लेक्स हैं। तो एक्सटेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, तो एक जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन। जब हम सोर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी सेल का सिलेक्शन मतलब शेल की टेस्टिंग आपको करनी है, पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन जब आप सोर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं कि आपको एग्रीगेट्स कहां से लेने हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है माइका का जो प्रेजेंस है। माइका मैंने आपको बताया था, दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सिलिकेट मटेरियल्स। हमने देखा ऊपर कि माइका की अलग से लिमिट ऊपर टेबल 2 में नहीं दी हुई है, नोट्स में दी हुई है। तो ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स जो हैं, इसमें कैटेगरी जो है वो है मुस्कोवाइट, वर्मिकुलाइट। ये डिफरेंट कंपोजिशन के जो हमारे माइका अवेलेबल है, मुस्कोवाइट, मर्मिकुलाइट एंड फ्लोगोपाइट। तो इसमें मस्कोवाइट में हमारा पोटेशियम माइका होता है, वर्मिकुलाइट में हाइड्रेटेड बायोटिक कंपोजिशन होता है जिसमें बेसिकली मैग्नीशियम आयरन माइका होता है, और फ्लोगोपाइट में हमारा मैग्नीशियम माइका होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट माइका की जो लिमिट्स अगर हमारे एग्रीगेट्स में प्रेजेंट है तो ये देखा गया है दे एडवर्सली इफेक्ट, बिकॉज सिलिकेट मटेरियल से दे हमारी वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और एब्रेशन को ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनकी लिमिट्स हमारी स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है। तो जहां पर आप स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए टेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहे हो, नो टेस्ट आर परफॉर्म, तो फाइन एग्रीगेट्स में जो माइका की लिमिट है वो 1% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप टेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहे हो एग्रीगेट्स की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए, तो फाइन एग्रीगेट्स में माइका की लिमिट 1% रखनी है बाई टोटल एग्रीगेट के मास से 1 का 1% हो सकता है। लेकिन जहां पर आप टेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हो ये जज करने के लिए कि ये एडिक्वेट वर्केबिलिटी, सफिशिएंट स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी और एब्रेशन इंपार्ट कर रहे हैं, तो माइका हम 3% तक अलाउ कर सकते हैं अगर हमारा मस्कोवाइट टाइप का माइका है। ठीक है, अगर हमारा मस्कोवाइट और बायोटाइट माइका दोनों कैटेगरी का प्रेजेंट है तो उन दोनों की कंबाइंड लिमिट 5% हो सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मस्कोवाइट है सिर्फ तो 3% है, दोनों है तो 5% लिमिट है। और ये इंपॉर्टेंट है कि दिस इज सब्जेक्ट टू टोटल डेलेटेरियस मटेरियल इंक्लूडिंग माइका बीइंग 8% बाई मास एंड 5% फॉर कॉलम 5। तो यहां पर जो आपने 5% किया था एक्सक्लूडिंग माइका था, तो अब ये 8% हो गया इंक्लूडिंग माइका। तो जब भी ध्यान रहे कि अगर माइका को इंक्लूड करके आप कर रहे हो तो 8% लिमिट है। ये किस कॉलम के लिए बात कर रहा था, कॉलम 4 के लिए, और कॉलम 5 के लिए जो 2% लिमिट थी ये हमारी 5% है माइका के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माइका कंटेंट के लिए हमारे IS 2386 में कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी हुई है कि कैसे आपको निकालना है माइका का कंपोजिशन। तो सुटेबल मेथोडोलॉजी में भी अडॉप्टेड। तो नॉर्मली हम पेट्रोग्राफिक डेंसिटी सेपरेशन टेस्ट करते हैं, बिकॉज जो माइका की डेंसिटी है नॉर्मल एग्रीगेट की डेंसिटी से अलग होती है। तो पेट्रोग्राफिक डेंसिटी सेपरेशन या विंड ब्लोइंग मेथड से हम इसको निकाल लेते हैं।
ठीक है। दूसरी चीज है कि हमारा हार्मफुल ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, जो कि हम IS 2386 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे शुड नॉट अफेक्ट एडवर्सली दी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। टेस्टिंग के लिए गाइडलाइन है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट जिनमें हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ आ रही है दैट शुड बी ग्रेटर देन 95% ऑफ स्ट्रेंथ जिसमें हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट थे उन एग्रीगेट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फाइन एग्रीगेट्स विच फेल्स इन टेस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स में बी यूज्ड प्रोवाइडेड that when tested for effect of organic impurities on strength of mortar, the relative strength at 7 and 28 rate reported according to IS 2386 part 6 के अकॉर्डिंग 95% से ज्यादा होना चाहिए relative strength. I hope this video will be helpful for understanding. So in next video we will be discussing various limits of mechanical properties. So thank you and all the best.